हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट कॉमर्स। आप जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेक्चर फर्स्ट है ये आपका। ये चैप्टर बोर्ड की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनेगा और उससे ज्यादा भी बन सकता है। एडमिशन पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्टडी हम जो करेंगे, जो एंट्री सीखेंगे, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट सीखेंगे, जो सीखेंगे कैलकुलेशन, वो हम सीखेंगे किस पर? एक कॉन्सेप्ट बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अपने कह देंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हो गई, हो जाती है या रख ली, इस चीज को करना ही करना है, ये चीज डेबिट होती नहीं। हम बात करेंगे वही जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम बात करते हुए अभी तक आए हैं। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आगे हम बात करेंगे। एडमिशन पार्टनर होता क्या है कि जब किसी भी फर्म को रिक्वायरमेंट होती है मोर कैपिटल की, मोर इंटेलिजेंसी पर्सन की, तो एक पर्सन एज अ ओनर हम इंट्रोड्यूस और करा लेते हैं अपनी फर्म के अंदर। जहां पर मैनेजमेंट की कमी हो रही है, जहां पे हमें लग रहा है कि एक पर्सन हमारे साथ और होना चाहिए, हो सकता है कि आपके पास कैपिटल कम पड़ रही हो, आप लोन लेना नहीं चाहते हो, तो आप एक पार्टनर अपने फर्म में और इंट्रोड्यूस कर लेते हो। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि यहाँ पर शेयर बदलेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट बदलेगा, पार्टनर्स का जो पहले मिलता था शेयर वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब प्रॉफिट का जो शेयर है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कोई भी पार्टनर एडमिट कब हो सकता है फर्म के अंदर? जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जहां पर सारे पार्टनर एग्री होते हैं तभी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो सकता है फर्म के अंदर। क्योंकि इसमें रूल है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका एक अपना वोटिंग होता है। वोटिंग मतलब एक अपना एक इंटरेस्ट होता है। यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेजोरिटी बना के काम नहीं होगा, कि मान लीजिए कि कोई पार्टनर कह रहा है कि एक पार्टनर मतलब 3 पार्टनर कह रहे हैं, 4 पार्टनर फर्म के अंदर 3 पार्टनर कह रहे हैं कि एक पार्टनर एडमिट करा लेते हैं, लेकिन एक पार्टनर मना कर रहा है तो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये मेजर टर्म्स में डिसीजन लिया है। मेजर डिसीजन में क्या होता है कि एक पार्टनर भी अपने आप में एक वोटिंग रखता है, उसकी वोटिंग भी उन 3 के बराबर होती है। यदि छोटे बड़े डिसीजन परचेज किससे करें, फाइनेंस किससे करें, तो उसमें आप माइनर डिसीजन हो गया, उसमें आप मतलब मेजोरिटी बना सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन में आप मेजोरिटी बना के काम नहीं कर सकते। जैसे इस पार्टनर निकाल रहा है तो भी मेजोरिटी यहाँ पर काम नहीं आएगी। जैसे एक पार्टनर कह रहा है कि मैं नहीं निकलूंगा, तो वो नहीं निकल पाए, मतलब 3 पार्टनर मिलकर उसको अकेले को नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे एडमिशन में यदि एक पार्टनर मना कर रहा है तो वो एडमिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर किसका एग्रीमेंट होना चाहिए? सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए, ठीक है। ऑल पार्टनर डिसीजन होना चाहिए कि पार्टनर को एडमिट कर लिया जाए। दूसरा होता है यदि डीड में ही लिख दिया गया है कि हम 1 साल बाद या 2 साल बाद किसी भी पार्टनर को एडमिट करा सकते हैं, तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं वोटिंग की, आप जरूरत नहीं मेजोरिटी बनाएंगे, कोई डीड में ही लिखा हुआ है। अब बात ये आती है कि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। चेंजेस ये आते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉफिट वो शेयर करेगा फ्यूचर में, उसके लिए एक स्पेशल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो पार्टनर उससे मांग लेते हैं कि अब आपको इतनी कैपिटल फर्म में लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर प्रॉफिट में शेयर मिलना शुरू हो जाएगा, आपको असेट्स में शेयर मिलना शुरू हो जाएगा और आप लायबिलिटीज के लिए लायबल हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि जब आपको मालूम है कि पार्टनर आएगा तो जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे, वो सैक्रिफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट शेयर। जैसे मान लीजिए पहले 2 पार्टनर थे, फर्म का प्रॉफिट होता था 5-10,000, तो पहले दोनों पार्टनर कितने बांट लेंगे? आधे 5,000 और 5,000। लेकिन जब नया पार्टनर एडमिट हो गया तो नए पार्टनर को भी आपको शेयर देना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इस प्रॉफिट शेयर का प्रॉब्लम कौन हो रहा है, इसके लिए क्या कराते हैं? अपने आपको कंपनसेट कराते हैं किससे? न्यू पार्टनर से। जब न्यू पार्टनर एज अ गुडविल उनको कंपनसेट करता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसका ट्रीटमेंट हम अलग सीखेंगे। तो अब बात ये आती है कि एडमिशन पार्टनर के एडमिट होने पर हम कौन कौन से ट्रीटमेंट हमें सीखने और करने हैं। तो उसमें देखते हैं ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। ये आपको जो एडजस्टमेंट है सीखनी पड़ेगी कि इनकम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। पहला हमें सीखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें क्या सीखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइस रेशियो में बताया था कि सिर्फ एक चीज में काम आता है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। वो मैं बताऊंगा क्यों और कैसे करते हैं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गेन प्रॉफिट लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट सिस्टम अकाउंट होता है रेवेन्यू के असेट्स में, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड अनलिस्टेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारे ट्रीटमेंट में सीखने हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा
कि इसमें हमें क्या सीखना है और क्यों सीखना है, इसको हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके रीजंस क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट या मेजरमेंट हम करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, जो पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब होगा क्या कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करेगा तो जो ओल्ड पार्टनर थे और जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो उनके बीच जो नया रेशियो बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर थे पहले ए और बी, जिनका रेशियो था 2:1 का, लेकिन नया पार्टनर कह रहा है कि मुझे अब नए फर्म में 1/4 शेयर चाहिए। तो होगा क्या कि पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट, वो ए और बी करते थे खाली किसमें 2:1 में। अब नया पार्टनर भी आ गया, इसको भी हमें शेयर देना पड़ेगा। तो जो अब शेयर बनेगा ए बी सी का, तीनों का, वो नया रेशियो क्या होगा वो हमें निकालना होता है। दूसरी चीज आपको बताया था मैंने कि जब पार्टनर गुडविल लेके आता है, गुडविल क्यों लेके आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ओल्ड पार्टनर थे, जो पहले ओल्ड पार्टनर थे, वो सैक्रिफाइस करेंगे अपना शेयर न्यू पार्टनर के लिए। जैसे मान लीजिए न्यू पार्टनर कह रहा है कि मुझे नई फर्म में 20 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए। पहले क्या होता था कि जैसे देख रहे थे चीज को, पहले क्या होता था कि ए और बी दो पार्टनर थे जिनको मिलते थे 100 रुपए, 50 ए को 50 बी को। मान लेते हैं, कर रहे हैं कि पहले 100 रुपए का होता था प्रॉफिट, 50 इसको मिलते थे बी को, 50 ए को मिलते थे, 50 बी को मिलते थे। अब सी नया पार्टनर आ गया, वो कह रहा है कि मुझे 20 रुपए चाहिए, मुझे 20 रुपए चाहिए। तो जो अब प्रॉफिट बचेगा ए और बी के लिए कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो ए को कितना मिलेगा 40, बी को कितना मिलेगा 40, तो 20 तो सी ले गया, 40 20 सी का, तो कितना हो गया 40 80 20 100 पूरा हो गया। लेकिन बात यह है कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 10 का, बी ने सैक्रिफाइस किया 10 का। भाई बात समझो ना, ए ने 10 रुपए दिए इस तरह से और बी ने 10 रुपए दिए इस तरह से, तो सी की ड्यूटी बनती है कि सी जब एंटर होगा पार्टनरशिप में, तो जब वो अपना शेयर मांगेगा कि मुझे 1/4 शेयर चाहिए, कि मुझे 10% चाहिए नई फर्म में, तो जो ए और बी है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, वो क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं अपने आप को। सी क्या करेगा, उनको कंपनसेट करेगा, उन्हें कंपनसेशन चाहिए, वो क्या करेगा, सी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा कि मैं आपको एज अ गुडविल पे फॉर गुडविल आपको इतना अमाउंट दे दूंगा, जिससे आपका जो प्रॉफिट कम हुआ है तो उसके लिए आप क्या ले लीजिए, उससे फिक्स अमाउंट एज अ गुडविल ले लीजिए। तो जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो किसमें होती है, हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो कब निकलेगा, जब आपके पास ओल्ड रेशियो होगा और क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें वो सीखना निकालना है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। उसके बाद निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो, जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था, मैंने सिखाया था आपको, तो वो तब सीख पाएंगे आप। जब तक क्या नहीं होगा आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, तब तक आप सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो अब क्या सीखना है, हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, और उसी के हेल्प हम क्या सीखेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सीखेंगे। अब देखते हैं केस क्या है। पहले लेते हैं हम केस ए। केस ए में क्या लेते हैं, केस ए का एक चरण देखो करते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं केस ए का फर्स्ट पॉइंट। इसमें क्या होगा, इस केस ए के फर्स्ट पॉइंट में कि जो अपने ओल्ड पार्टनर है उनका एक ओल्ड रेशियो रखा होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनका एक रेशियो रखा होगा, दोनों का हम बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, सी एडमिट हो जाएगा अपने एक शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, और उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो आपका ए और बी है वो अपने उसमें से शेयर में से उसको 1/4 शेयर दे देंगे। कैसे करते हैं ट्रीटमेंट वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रखा है 30 सवाल में, तो उसको नोट कर देता हूं केस को। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio 5:3. C is admitted 1/4 share in the profits. क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल पैटर्न से सॉल्व करेंगे, इसमें हम कुछ लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो क्या है 5:3, मतलब जो पुरानी हम चल रही थी इनकी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, मतलब सी के एडमिट होने से पहले, तो ए और बी दो पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 5:3 में। अब सी हो गया एडमिट 1/4 शेयर के लिए, मतलब सी कह रहा है कि मुझे नई फॉर्म में कितना शेयर चाहिए, 1/4 शेयर चाहिए, मुझे आप 1/4 शेयर दे दीजिए, बाकी जो बचेगा उसे आप ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। तो मतलब बात ये आ रही है
कि सी को इतना शेयर चाहिए ही चाहिए, कितना शेयर, 1/4 शेयर चाहिए ही चाहिए। और ए और बी जो बांटेंगे शेयर कैसे बांटेंगे, 5:3 में। तो अब बात ये आ रही है कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां लिखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद ए, बी और सी तो लिख लेंगे आप ए, बी, सी। जो ए का शेयर है, ए का शेयर लिख देंगे 5/8, बी का शेयर लिख देंगे 3/8 और सी का शेयर लिख देंगे 1/4। इसमें दिक्कत तो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने ए का शेयर लिख दिया, बी का शेयर लिख दिया और सी का शेयर लिख दिया। अब देखिए बात समझिए, सी कह रहा है कि मुझे नई फर्म में से 1/4 शेयर चाहिए। 1/4 जानते हो, यदि प्रॉफिट 1 है, यदि प्रॉफिट पूरा होल है तो उसका 4th पार्ट, यदि पूरा प्रॉफिट 1 है तो उसका 4th पार्ट। भाई इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, 1 into 1/4 लिख पाएंगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को। मान लो 2 होता, मान लो 2 रुपए प्रॉफिट है तो मुझे कितना चाहिए, 1/4 चाहिए। 4 होता तो मुझे कितना चाहिए, 1/4 चाहिए। यहाँ पे 8 होता, 8/4 तो मुझे कितना रुपए चाहिए, 2 रुपए चाहिए। भाई 8 हो जाता है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि मुझे पूरी फर्म में से कितना चाहिए, 1/4। मान फिर चलिए, यदि वो 1 में से 4 ले गया, यदि 1 में से 4 ले गया तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचेगा, 3/4। यदि 1 में से वो 1/4 ले गया सी तो कितना बचेगा, 3/4 ही बचेगा। किसके लिए, ए और बी के लिए। कैसे, जैसे मैंने बताया था 1 का इंटू 1/4 ले गया तो कितना बचेगा रिमेनिंग। रिमेनिंग निकाल लेते हैं, आपको निकालना नहीं है, मैं सिंपल कर दूंगा आपको। ऐसे कितना आएगा, 4 एलसीएम आ गया, 4 - 1 कितना आ गया, 3/4। 1 - 1/4 4 एलसीएम ले लिया तो 4 × 4 - 1 कितना है, 3/4। सिंपल कैसे कर सकते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें से जो आपका न्यूमरेटर है लेस कर देंगे। 4 में से 1 गया 3, डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है 3/4 उसमें ए का शेयर कितना है, 5/8 सेम। जो 3/4 बचा है उसमें इसका शेयर कितना है, बी का 3/8। सिंपल हो गया। कितना आ रहा है, 8 4 जा 32, कितना हो गया, 5 3 जा 15, 8 4 32 सेम है, फिर 3 जा 9। यहाँ पे 32 है, यहाँ 4 है, एकदम सेम करेंगे डिनोमिनेटर को तो ऊपर नीचे किसका इंटू करना पड़ेगा हमें, 8 का। 8 4 32, ऊपर कितना है 8। तो न्यू रेशियो कितना आ गया आपका, 15 9 8। सिंपल किया है, इसमें कुछ नहीं किया। एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। सी जो है वो कह रहा है कि मुझे नई फर्म में कितना शेयर चाहिए, 1/4, तो सी को दे दिया 1/4। अब ए और बी के लिए कितना बचेगा, यदि सी 1/4 ले गया तो कितना बचेगा, नॉर्मली 3/4 और इनका शेयर कितना है 5/8 और 3/8। इंटू करके कितना आ गया 32, सेम है 32, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लिया, 8 का इंटू करके 32 हो गया। 5 3 15, 3 9 और 8 बन जा 8, कितना आया 15 9 8। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको सैक्रिफाइस रेशियो। आपको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। वो किससे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे, सी तो करेगा नहीं, तो सी तो एडमिट हुआ है, तो खाली किसका निकालना है आपको, ए और बी का। ए का कितना वोल्ट रेशियो है 5/8 और सी का कितना है 3/8 माइनस कितना न्यूज कितना है 15/32, तो यह हो गया 9/32। 32 कैसा आया, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, यहाँ 8 है 32, यहाँ पे किसका इंटू करना पड़ेगा 4 का, तो ये हो गया 20/32 माइनस 15/32। सेम कर लेंगे डिनोमिनेटर, 4 का इंटू ऊपर नीचे, तो 12/32 माइनस 9/32। प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 5/32 और ये आ जाएगा 3/32। तो ये रेशियो बनेगा सैक्रिफाइस रेशियो किसका, ए एंड बी का, कितना बनेगा 5:3 का, 5:3 का।
समझ आ गया। अब चलते हैं केस ए के सेकंड केस पर। अब देखिए ना केस 2। केस ए के 2 में केस में क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ए और बी का क्या रखा था, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमारे पास गिवन नहीं था कि ए और बी फ्यूचर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए और बी चाह रहे हैं कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उसमें ए और बी का शेयर क्या हो, 2:1। मतलब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचे सी को देने के बाद वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी 2:1 में। तो हम क्या कम करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसमें किसको कर देंगे, किसमें शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में। कैसे करना है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल है ये। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना है, वही ए बी और सी का शेयर कितना है, 1/4। ए का कितना प्रॉफिट है फ्यूचर में, 2/3, बी का कितना है, 1/3। रेवेन्यू कितना बचेगा, 3/4 इंटू 3/4। मैंने बताया कि 3/4 कैसे आया। अब क्या करना है, ऐसे मिलना है, कितना ऐसे में आएगा, 4 3 जा 12, ऊपर इंटू कर देंगे, 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, एक इंटू कर लेंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 3 4 3 12 सेम आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 सेम हो गया और 3 1 जा 3 आ गया। अब रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आपका 6 3 और 3। आपसे लिख देता हूं। अब देखिए ये आपका न्यू रेशियो है। यदि आप ध्यान देंगे ए और बी पर, ध्यान दीजिए ए और बी पर, ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6 और 3 का। यदि शॉर्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 3 2 6 3 3 2:1 जो कह रहे थे। तो ये रेशियो आ गया, कितना आ गया, 6 3 3। यदि अर्न को देखेंगे तो उसका कितना आ रहा है, 2:1। लेकिन इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैंने आपको एक चेक कराया आंसर कि आपका आंसर सही है गलत है, लेकिन आपको जो रेशियो कितना रहेगा, 6 3 3। अब यदि आपको वो निकालना है, क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको रफ कर देते हैं, जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, पहले ए लिख देते हैं, फिर बी लिख देते हैं, ए में लिख देते हैं 2/1। चलो ये तो निकलेगा नहीं, तो भी फ्यूचर रेशियो दे रखा है, हम पे ओल्ड रेशियो नहीं है, तो हमें इसमें इस केस में हमारे पास जो रेशियो है सैक्रिफाइस वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि मानते हैं कि ओल्ड रेशियो 1:1 इक्वल ही है, जो नीड में जब नीड नहीं होती है मान लेते हैं, तो उस केस में यदि मानते हैं 1:1 तो निकाल सकते हैं, वरना इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो एकदम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, और इस क्वेश्चन में इसलिए निकाला है उसमें फ्यूचर प्रॉफिट रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं है, वरना मुझे इक्वली मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं है इसको निकालने की, क्वेश्चन पूछना नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। तो आगे देखते हैं, अब चलते हैं अगले केसों को, केस बी की ओर। अब देखते हैं स्टूडेंट केस बी, ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी आप न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर उसका सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी कर जाए और क्वेश्चन में कुछ चीजें पढ़ना ही भूल जाए। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। मतलब ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना 5:4, जो पहले बांटते थे सी के आने से पहले। अब हुआ क्या, द एडमिट सी फॉर अ 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। जो सी आया है वो कितना शेयर चाहिए उसी फॉर्म में, 1/10 शेयर चाहिए, विच ही एक्वायर्स, जो उसने किससे एक्वायर किया है, इन दोनों से, ए और बी से, इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। मतलब उसे अपने शेयर का इक्वल प्रोपोर्शन ए से चाहिए और इक्वली बी से चाहिए। मतलब जितना उसे शेयर लेना है फॉर्म से, तो उसका आधा ए देगा, उसका आधा बी देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 20 रुपए का भी, 10 ए से ले लेगा और 10 बी से ले लेगा। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सॉल्यूशन इसका भी, इसमें भी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल पैटर्न इसका सॉल्व करना है। यहां पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर लिखेंगे आप ए बी और सी। ए का शेयर मालूम ही आपको 5.9 कैसे आया, दोनों ऐड करके 4/9,
और सी का आ जाएगा 1/10। तो सी का 1/10 है। अब इस शेयर का हाफ करना है। हाफ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक बांटना है 2 जनों में, ए और बी में, मान लेते हैं 8, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे हाफ 1/2, कितना हो गया 4 और प्लस को मतलब फर्स्ट को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको किसका हाफ करना है 1/10 का। कैसे हाफ करेंगे 1/10 का, 1/10 इंटू 1/2, कितना हो गया हाफ 1/20। मतलब क्या है कि वो ए से ले रहा है 1/20 और बी से ले रहा है 1/20, तो 1/20 ए में से माइनस कर देंगे, 1/20 बी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसका कितना हो गया 1/10, इसका हो गया। तो 5.9 में से 1/20 प्लस की, क्योंकि सी वो कह रहा है कि मैं जितना शेयर ले रहा हूं उसका आधा ए देगा, उसका आधा बी देगा मुझको, तो ए में से लेस कर दिया और बी में से लेस कर दिया। अब आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम में से लेते हैं सिंपल। देखिए चाहे तो इसको सेपरेट टर्म में सॉल्व कर लीजिए या सिंगल टर्म में सॉल्व कर लीजिए। बात देखिए, जैसे यदि इन दोनों का एलसीएम लेना है, मैंने बताया था एलसीएम को इजी है, इन दोनों को इंटू कर दीजिए आपस में, 9 और 20 का कितना हो गया इंटू करके 180, सेम इसमें होगा 180 आएगा, इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद आपने करेंगे। तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, इधर हो जाएगा 9, ठीक है, 100 इधर हो जाएगा 9, सेम इधर कितना हो गया 80, 20 इंटू 4 इधर -9, इसको बाद में करेंगे सॉल्व। बात समझ आ गई कैसे किया मैंने। देखिए यदि आप सिंपल फॉर्म में सोल्व करना चाहते हैं तो पहले मैंने क्या किया, इसका ऐसे निकाल लिया 180, इन दोनों को इंटू करके 20 इंटू 9 180, 20 इंटू 5 से 100 और 9 इंटू 1 से 9, सेम मतलब किया 20 इंटू 9 180, 20 इंटू 4 से 80, 9 इंटू 1 से 9, ठीक है। यदि आप सेंस सॉल्व करते हैं सिंपल टर्म में तो पहले क्या करते हैं, इसको 180 का 9 से डिवाइड, 20 आ गया, 20 इंटू 5 100, 180 डिवाइड 9 से 9 का 9, सेम मतलब किया 180 डिवाइड 9 से 20, 20 इंटू 4 180 और 180 डिवाइड 20 से -9। आप जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे आपकी सूटेबिलिटी है, आप क्या सॉल्व करना कैसे। अब देखिए यहाँ 180 या 10 है, दो बेटर सेम कराएंगे, तो यहाँ पर आपको 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि 180 होगा तो ये क्या आ गया, इधर रेशियो लगा देते हैं बीच में, तो ये सब अलग अलग है, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, क्या कितना आ गया 80। तो फाइनली क्या रेशियो आ गया 91, क्योंकि 100 माइनस 9 रेशियो, 80 माइनस 9 कितना हो गया 71 रेशियो, इधर कितना हो गया 80, तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो 91 71 80। यदि आपको इसमें क्या निकालना हो, यदि इसमें निकालना हो आपको सेक्रीफाइस रेशियो, क्या निकालना हो सेक्रीफाइस रेशियो, तो इधर बी का लिख लेगा, मैंने बता चुका हूं पहले भी, पहले ए का लिख लेंगे और रेशियो 5/9, फिर बी का लिख लेंगे 4/9 माइनस जो ए का है न्यू रेशियो 91 माइनस अपॉन 180, थोड़ा 180 आएगा 3 होगा माइनस 71 अपॉन 180, दोनों सेम कर लेंगे, 180 यहाँ 9 है, दोनों सेम कर लेंगे, 20 का इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 100 अपॉन 180 माइनस 91 अपॉन 180, तो ये आ गया 9 अपॉन 180। इसका निकालेंगे, दोनों सेम करेंगे, यहाँ पर 20 का इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 80 अपॉन 180 माइनस 71 अपॉन 180, तो ये भी आ गया 9 अपॉन 180, दोनों सेम है, 9:9, मतलब क्या हो गया -1 इक्वली, जो रेशियो होगा सेक्रीफाइस रेशियो होगा ये का कितना होगा 1:1, कौन सा रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो। अब चलते हैं केस सी की ओर। देखिए जरा केस सी, मैंने एक और केस लिया है, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admit Nimesh into partnership for 25% share of profit. Nimesh acquired the share from old partners in the ratio of 3:2. अब देखिए क्वेश्चन को समझना, पहले पढ़ना अच्छी तरह से, तब उसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं आप सॉल्व करने बैठ गए और आंसर जाएगा। जो नरेश और नमित है ओल्ड पार्टनर्स है जिनका रेशियो रखा है 2:1, जो निमेश है वो एंटर्ड हुआ है कितने परसेंट के लिए 25% के लिए, इसको हम चेंज कर लेंगे, इसमें फॉर्म में लिख लेंगे इसको हम 25% मतलब 25 और 100, इसका मतलब हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/4, 25 अपॉन 100 मतलब हो गया 1/4, इसका मतलब क्या है, दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इतना क्लियर है, सिंपल है। अब कंडीशन क्या है, निमेश एक्वायर्ड, मतलब न्यू पार्टनर, निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2,
मतलब जो उसको शेयर चाहिए 1/4 वो चाहिए नरेश से नमित से, किस रेशियो में चाहिए 3:2 में। ये नमित और नरेश का न्यू रेशियो नहीं है, वो तो कंडीशन है कि निवेश कह रहा है कि जो शेयर मुझे चाहिए, जो शेयर मुझे चाहिए उसका 3/5, उसका 3/5 जो 3/5 तो हुआ 3:2, 3/5 तो 3/5 कौन दे मुझे नरेश दे और 2/5 कौन दे मुझे नमित दे। ठीक है, तो इस केस को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लिख लेना आप, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अब देख लेते हैं ए पैटर्न में रखेंगे हम से, क्योंकि इजी पैटर्न है, इसे इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए का एड्रेस शेयर है 2/3 ओल्ड, तो ये तो कंडीशन है, ये न्यू रेशियो नहीं है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि न्यू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, ये नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निवेश को जो चाहिए शेयर, निवेश को जो शेयर चाहिए वो इस रेशियो में चाहिए, किससे नरेश से और नमित से। तो उनके जो शेयर है नरेश और नमित का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 और 1/3 और सी का है 1/4। ठीक है, तो 1/4 का 3/5, 1/4 का 3/5 आप निकाल लेते हैं। 1/4 का 3/5 इंटू करना नहीं, सिंपल 3/20 हो गया। जो कौन देगा ए देगा, तो -3/20 डिगा निकाल लेते हैं। सिंपल करना पड़ेगा 1/4 इंटू 2/5 2/20, तो माइनस कर दीजिए 2/20। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों का एलसीएम ऐसे कैसे लेते मालूम है आपको, इन दोनों इंटू कर लीजिए, कितना होगा 20 into 3 60। अब क्रॉस कर लेगा मल्टीप्लिकेशन 2 into 20 40 माइनस 3 into 3 9। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको आता हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 into 1 20 माइनस 2 3 या 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर सिंबल लेंगे, यहाँ पे 4 है 60 है, 22 का नंबर है 15 का, तो 15 4 से 60 होता है, तो यहाँ पे 15 100 कर देंगे, यहाँ पे 31:40:15, तो न्यू रेशियो आ गया 31:14:15। सेकंड रेशियो आप निकाल लेना, तो मैंने सिखा दिया आपको, बाकी केस समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं केस डी की ओर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स केस डी का पहला केस देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A surrenders 1/5 share of his share, whereas B surrenders 2/5 of his share in favor of C, the new partner. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि A और B दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। A सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ ए शेयर, मतलब A सरेंडर कर रहा है 1/5 शेयर किसका, अपने शेयर का, ऑफ ए शेयर, और बी सरेंडर कर रहा है 2/5 किसका, अपने शेयर का, किसको, सी को। इसमें सी का न्यू शेयर नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कंडीशन कि ए का जितना शेयर है, ए का जितना शेयर है जरा 3/5, तो 3:2 है 3/5 हो गया। ए का जितना शेयर है, ए अपने शेयर का 1/5 किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को, और बी सरेंडर कर रहा है 2/5, तो सी कितना दे रहा है, सॉरी बी कितना दे रहा है 2/5 किसको, सी को। अब देखते हैं कैसे करना है सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है ये भी, लिख देते हैं कैलकुलेशन ए बी और सी। ए का दे रखा है शेयर 3/5, बी का दे रखा है 2/5 और सी का तो आपको निकालना है। तो देखिए ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर का कितना दूंगा 1/5, मैं अपने शेयर का कितना दूंगा 1/5, तो ए का शेयर 3/5, वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/5, कितना हो गया -3/25। सो करेंगे कैसा आएगा, 3 का 3 5 5 जा 25, तो 3/25। बी अपने शेयर में कितना दे रहा है 2/5, तो 2/5 का शेयर है और कितना दे रहा है वो 2/5 दे रहा है अपने शेयर का, तो कितना हो गया 4/25। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 4/25। तो सी को कितना मिला, ए से कितना मिला सी को 3/25, और बी से कितना मिला, प्लस कर देंगे 4/25। ठीक है, समझ में आ गई। आप फिर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा साफ साफ कर लेते हैं क्वेश्चन को। 4/25 और इसको मिला था 3/25 ए से प्लस 4/25 बी से। अब देखिए
और लेना एलसीएम। तो 25 5 जा 125 क्रॉस कर लेंगे। 25 3 जा 75 माइनस 5 3 जा 15 रेशियो 25 2 जा 50 5 4 जा 20। अब देखिए यहां पे जो डिनोमिनेटर आ रहा है कॉमन कितना आ रहा है 25 आ रहा है 25 अब मैं लाना कितना है 125 इसके टू करना पड़ेगा सेव करने के लिए 5/5 का। तो 25 5 का कितना होता है 125 कितना हो गया 4 और 3 7 तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट 4 3 कितना हो गया 7 7 into 5 कितना हो गया 35 क्योंकि 125 हुई है नीचे डिनोमिनेटर तो दिक्कत नहीं है। तो 75 में 15 गए 60 50 में 20 गए 30 और 35 पर 35 तो आपका जो रेशियो आया कितना आया 60 30 35। आप चाहो तो इस रेशियो को शॉर्ट भी कर सकते हो जैसे आपका रेशियो आ रहा है 60 रेशियो 30 रेशियो 35। क्या कॉमन है इसमें 5 कॉमन है तो कितना हो जाएगा 12 6 और 7 क्या करते 5 का डिवाइड लगा दिया 5 2 जा 60 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो और सेकंड रेशियो निकालना आपको आता ही है आप सीख चुके हो। ठीक है संध्या क्वेश्चन। अब चलते हैं केस डी के सेकंड केस पर। अब देखते हैं केस डी का सेकंड। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3. A surrenders 2/10 from his share and B surrenders 1/10 from his share in favor of C। मतलब क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 7:3। ए सरेंडर ये तो सरेंडर किया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर अपने शेयर में से। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था थोड़ा समझिए। लास्ट क्वेश्चन था ऑफ हिज शेयर उसमें था कि ए सरेंडर 2/10 ऑफ हिज शेयर उसमें क्या है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर अपने शेयर में से अपने शेयर का नहीं दोनों अलग अलग बातें हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि जो ए सरेंडर कर रहा है वो अपने शेयर का 1/10 दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका ए है वो सरेंडर कर रहा है अपने शेयर में से अपने शेयर में से वो कितना है 2/10 दे रहा है। तो फर्क क्या है कि यहां पर 2/10 वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो ए का शेयर था उसका मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाला था कि वो सी को कितना दे रहा है। यहां पर क्या है ऑलरेडी इंटू करके दे रखा है वो अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है। उसमें क्या था वो अपने शेयर का 1/10 दे रहा था। तो फर्क है यहां पर क्या करेंगे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। इसी में दो पार्ट बनाए थे केस डी में फर्स्ट और सेकंड इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना एक बार देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये नहीं कि मैंने करा दिया आप नहीं करें आप इसको रिवीजन जरूर करिएगा। तो लिख देंगे हम ए बी और सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है निकालना पड़ेगा। ए का शेयर कितना 7/10 बी का कितना 3/10 सी का नहीं मालूम। आपको मालूम है ए कितना शेयर दे रहा है में से 2/10 तो माइनस कर देंगे 2/10 बी कितना दे रहा है 1/10 तो बी का माइनस कर देंगे 1/10 और सी को कितना मिल जाएगा 2/10 प्लस 1/10 2/10 प्लस 1/10 एलसीएम 10 ले लेंगे सब में कॉमन ही है तो 7 - 2 5 3 - 1 2 और 2 और 1 3 तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 5:3। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन केस पढ़ते हैं आगे। कौन सा केस है यह देखिए देखो क्वेश्चन है आपके लिए केस ई में ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits 2:1 D is admitted as a new partner for 1/6 share C will retain his share। अब क्या निकालना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन क्या मैंने ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो रखा है वो है 2:1। जो डी एडमिट हुआ है उसे कितना शेयर चाहिए फर्म से 1/6 और सी कोई भी शेयर चेंज नहीं करेगा वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो क्या करेगा सी विल रिटेन हिज शेयर। जो सी का पुराना शेयर था वही शेयर उसका न्यू रहेगा कितना 1/5। ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया कैलकुलेशन लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी ए का मान 2.5 है बी का 2.5 है सी का 1.5 है और डी का 1/6 आपको दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बात यह है कि जो पूरी फर्म है पूरी फर्म में से डी को कितना चाहिए 1/6 सी को कितना चाहिए 1.5 तो सी अपने शेयर में कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन करेंगे ए और बी। तो ये दोनों जो शेयर है ये क्या होगा फिक्स हो गए 1/6 डी को चाहिए और 1.5 किसको चाहिए सी को। ठीक है तो करना क्या है पहले इन दोनों को जो शेयर चाहिए वो ऐड कर लेंगे
1.5 और 1/6 एलसीएम कितना आ गया 30, दोनों को इंटू करके क्रॉस कर लेंगे 6 और प्लस 5, तो दोनों को जो छेद चाहिए वो कितना चाहिए 11/30। 11/30 मतलब क्या हुआ कि 30 में से 11 शेयर इन दोनों को चाहिए। अब बचा कितना इन दोनों के लिए 30 में से 11 चला कितना बचेगा 19, तो 19/30 का 2.5 ए ले लेगा और 19/30 का 2.5 ले लेगा बी, तो इनका रेशियो क्या है 2:1 का, तो 2.5 ठीक है। अब आप सॉल्व रह गया है कितना आ गया 2 करके 150, ऊपर का सेम रहेगा 19 2 38, 19 2 38, यहाँ 5 है यहाँ 150 डिनोमिनेटर कर लेंगे 30 का 2 कर लेंगे ऊपर नीचे, तो इतना आ गया 30, यहाँ डिनोमिनेटर सही कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25, तो नया रेशियो आ गया 38 रेशियो 38 रेशियो 30 रेशियो 25। इस क्वेश्चन में एक और समझ लेते हैं, जो ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स का तीनों का एबीसी का वो था 2.5 2.5 1, तो 2 2 4 और 1 5, तो लिख दिया मैंने 2.5 2.5 1.5, डी का रखा था 1.6। अब क्या रहा सी विल रिटर्न हिज शेयर, सी अपने शेयर में कोई चेंज नहीं करेगा, तो दो पार्टनर हो गए ऐसे जो अपने शेयर जो जिनको मिलना है वही इनको मिलना है, वो अपना कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 1.5 1.6 हमने क्या किया दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐड करके कितना आ गया 11/30, मतलब क्या है मान लेते हैं कोई फर्म 30 की उसमें जो शेयर है सीओडी का कितना 11 है, वो सीओडी अपना 11 शेयर ले जाएंगे, इन दोनों में कितना बचेगा 19, 30 में 19 बचेगा, तो इसका शेयर कितना 2.5, इसका शेयर कितना 2.5, तुम निकाल लिया इसको सोल्व करके, सॉल्व करने मालूम कैसे किया हमने, तो रेशियो हो गया 38 38 30 25। यहाँ पर आपके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं और भी कोई केस बनता है तो इनमें से ही बनेगा, ठीक है। कोई भी केस आपके एग्जाम में आता है या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको याद करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स, लेक्चर 2 में।